हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इस बार पक्का पास होने वाले हैं, यानी कि इस बार कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको नेट JRF मिल सकता है। तो ये जो राज है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं छुपा है आपकी तैयारी में। अब आपको ये चेक करना है क्या आप भी इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान देते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो टोटल तुम्हारे पास लाइफ साइंसेज में 13 यूनिट्स हैं। अब उन 13 यूनिट्स में से स्टूडेंट्स, क्या तुमने ये जो मैंने यूनिट्स तुम्हारे सामने लिखी हैं इन पर 100% फोकस करा है या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये जो कुछ चुनिंदा यूनिट स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हैं, ये यूनिट्स ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप लोग 100% श्योर हैं इन सभी यूनिट्स को लेके, आप श्योर हैं कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग 120 प्लस मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। सिर्फ इन यूनिट्स के साथ अपना पूरा पेपर आप क्रैक कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो जो सेल बायोलॉजी है इसमें से भी आपको गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, क्या आप 100% श्योर हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी आपको अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन से, DNA रिपेयरिंग से या फिर एप्लीकेशन से। हर बार हर साल स्टूडेंट्स इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो भी प्लांट के हॉर्मोन्स होते हैं या जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उससे रिलेटेड आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपका अगर जो लर्निंग एबिलिटी है वो काफी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस यूनिट में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लगभग 30 से 35 मार्क्स जो है तुम इसमें से, इस यूनिट से निकाल सकते हो अगर तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है। और अगर तुम जूलॉजी के स्टूडेंट हो तब तो बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए तुम्हारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। इसी तरीके से अगर हम बात करें इकोलॉजी, रीसेंट ट्रेंड्स यानी कि 2020 के बाद के अगर मैं पेपर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन दो ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें से काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपकी ये जो 5 यूनिट पक्की है ना स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये 5 यूनिट एकदम 100% पक्की है, तो आप इन यूनिट से भी 120 प्लस लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर पहली बार पेपर दे रहे हैं, फेब में आपका पेपर है स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास मौका है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। सबसे पहले ध्यान दो इन 5 यूनिट्स पर, क्या ये 5 यूनिट्स पे तुम्हारी कमांड है या नहीं है। अगर कमांड नहीं है बच्चे, इतना तैयार कर लो इन 5 यूनिट्स को कि जैसे ही पेपर आएगा, आई एम डैम श्योर इसमें से स्टूडेंट्स तुम पक्का 120 प्लस लेके आ सकते हो। कंडीशन वही है, क्या 100% आता है नहीं। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलें कि मान लेते हैं कि उस 5 यूनिट में तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि 100% मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस कंडीशन में इन 3 यूनिट्स को और आपको एडिशनली टारगेट करना है, विच इज योर स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड टेक्निक्स। तो ये 3 यूनिट्स एडिशनल अगर आप कर लोगे स्टूडेंट्स, तो जहां पे तुम्हें लग रहा है कि अनश्योर हो या नेगेटिव मार्क्स आ सकते हैं, वहां पर भी स्टूडेंट्स तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर तुम ये सभी चीजों को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन के साथ साथ बच्चे रैंक भी लेके आओगे। सो आई होप आपके लिए वाली वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, CSIR नेट अड्डा को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।